Recording in progress. Now the next topic is chemistry of esters. हमने O levels में भी पढ़ा है. When alcohol and carboxylic acid are reacting together, then esters are formed. This process is called esterification. Esterification करने के लिए I need conditions. हीट करते हैं हम इसको और हमारे पास कैटलिस्ट है concentrated H2SO4. Okay. Let's talk about the examples now. First of all, मेथनोइक एसिड लेते हैं और अब हम उसको अल्कोहल से रिएक्शन करवा लेते हैं. एंड लेट्स सपोज हमारे पास है CH3 CH2OH, ये अल्कोहल हो गया. रिएक्शन रिवर्सिबल होता है. ये आपके पास H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड कैटलिस्ट है. कंडीशन हीट है. ये भी याद रखिएगा कि अगर HCl ले रहे हैं आप, डाइल्यूट HCl ले रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, तो फिर हीट नहीं करोगे, फिर रिफ्लेक्स करोगे. ठीक है, ये याद रखना. यहां से क्या आएगा OH, यहां से क्या आएगा H, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे वाटर. अब जो पार्ट रह गया उसको लिखना है. पहले एसिड का पार्ट आएगा विच इज HCO. अब उसके बाद अल्कोहल का पार्ट आएगा. याद रखिएगा कि अल्कोहल का पार्ट जब आप लिखेंगे तो इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ बॉन्ड करना होगा हमेशा, हर केस में, हर एग्जाम्पल में. तो हम इसको बॉन्डिंग करते हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग. ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है CH2. CH2 के साथ क्या अटैच है CH3. जब एस्टर का नाम देते हैं तो पहले एसिड का, पहले अल्कोहल का पार्ट आता है. सो ये आपका अल्कोहल का पार्ट है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल. और फिर एसिड का पार्ट का नाम आएगा, तो वन कार्बन का एसिड इज बेसिकली मिथानोइक एसिड. सो हम इसको कहेंगे इथाइल मिथानोएट. ओके. कुछ मुश्किल एग्जांपल्स की तरफ भी चलते हैं. दिस इज CH3, this is CH, this is COOH, and this is OH प्लस. ये हो जाएगा आपके पास OH, CH, CH3, CO, OH. आप इसको कलर से कर लेते हैं बेटा.
कलर से आसानी होगी हमारे लिए, ठीक है। यहां से क्या जाएगा OH और यहां से H। सिमिलरली यहां से क्या जाएगा OH और यहां से H, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंडेंस कर देते हैं। दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CO, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है CH एंड देन CH3, देन C double bond O and then oxygen and then this bond, ओके। आप नोट करें, ये भी एस्टर है आपके पास, ये भी एस्टर है आपके पास, तो 2 एस्टर हैं, इसलिए एग्जामिनर इसको नाम देगा डाई एस्टर। एक और चीज देखिएगा, अगर आप फोकस करें थोड़ा सा तो ये साइक्लिक रिंग की फॉर्म में एस्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए एग्जामिनर इसको नाम देगा साइक्लिक डायस्टर। ये भी याद रखिएगा कि आपने लैक्टिक एसिड लिया है, ये भी लैक्टिक एसिड है। सो लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एस्टर फॉर्म कर रहे हैं। सो ये H2SO4 कैटलिस्ट होगा ऑब्वियसली, और आप इसको यहां पर हीट भी कर रहे हैं, ओके। जैसे स्टार्ट Recording in progress. अच्छा देखिए, मैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH, CH3 and then COOH plus CH3 CH OH CH3, रिएक्शन होगा ऑब्वियसली, यहां से OH यहां से H, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। कंडीशन सेम है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट, हीट कर रहे हैं हम। कंडीशन बार बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सेम रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। पहले एसिड का पार्ट आएगा, फिर अल्कोहल का पार्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करता हूं आपके लिए। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 एंड देन CO। CO के बाद इस ऑक्सीजन की इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी एज पर माय इंस्ट्रक्शंस एंड रूल। ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है CH, इस CH के साथ ये 2 CH3 हैं, तो एक CH3 में यहां लिख लेता हूं, एक CH3 में यहां लिख लेता हूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो एक CH3 ये आ गया और एक CH3 ये आ गया, ये भी आपका एस्टर। और आप नोट करें ये एक ऐसा एस्टर बनाया है जिसमें कायरल कार्बन भी है। इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, इसके मिरर इमेजेस बनवा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल लीजिए आप। अगर आपको याद हो, जब हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी थी तो मैंने कहा था एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है RCOR, याद आया। मैंने कहा था ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब R डिफरेंट होते हैं तो एक को R डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज आपने ये वाली एग्जाम्पल लिखी है, राइट। अब इसमें से R आपको डिड्यूस करना है, तो देखो एक R ये हो गया और दूसरा R ये हो गया आपका, और ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये वाला जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? सही है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि एस्टर का ये भी एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें एक तरफ H होता है और एक तरफ R होता है। ये देखो, एक तरफ H और एक तरफ R। ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है हमने फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक में। लेट मी गिव यू लास्ट एग्जांपल व्हिच इज द टफेस्ट वन,
एंड आई बिलीव कि हम इस टफेस्ट एग्जाम्पल को जो है डिस्कस करते हैं। ये है आपके पास CH3 CH OH CH2 CH CH3 C O and then OH plus this is CH3, this is CH, this is CWH, this is CH3, this is CH2 and this is OH. Now, मैंने ये बहुत सोच समझ के आपको इसलिए एग्जाम्पल दिए सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि पेपर 2 में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस अल्कोहल से रिएक्शन कर ले, और जब इस तरह से होगा तो एक एस्टर बनेगा आपके पास, है ना। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इस वाले अल्कोहल से रिएक्शन कर ले। इसका मतलब जब इस तरह की सिचुएशन होगी पेपर 2 के अंदर या पेपर 1 के अंदर, तो आपके पास दो डिफरेंट एस्टर्स के स्ट्रक्चर्स आ रहे होंगे और आपने उन दोनों एस्टर्स के स्ट्रक्चर्स को बनाना होगा बहुत केयरफुली, यानी कार्बन टू कार्बन, बॉन्ड टू बॉन्ड। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को एज इट इज कॉपी करता हूं, क्योंकि हमें दो एस्टर्स के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इसलिए मैं फर्स्ट वाले की बात कर लेता हूं, ठीक है। ये एज इट इज CH3 CH OH CH2 CH CH3 CO, ये एसिड का पार्ट आ गया। अब जाहिर सी बात है मुझे अल्कोहल का पार्ट लिखना है, राइट। तो मैं इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ दिखाऊंगा, ओके। सो ये आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या है, CH2। CH2 के साथ क्या है, CH। इस CH के साथ एक CH3 अटैच है। फिर क्या है आपके पास, CH। इस CH के साथ भी एक CH3 है, मैंने उसको यहां लिख लिया, और ये CWH है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। जाहिर सी बात है मैं इस स्ट्रक्चर को क्वेश्चन में ऐसे भी, MCQs में ऐसे भी तो लिख सकता हूं, CH3 CH OH सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में आ जाएगा, CH2 CH3 जो है वो ब्रांच है, ब्रैकेट में, देन CO2, देन CH2, देन CH, ये ब्रैकेट, अगेन CH3 ब्रैकेट, एंड देन CWH। एग्जैक्ट ये एग्जाम्पल नहीं लेगा तो इसकी मिलती जुलती एग्जाम्पल जरूर लेगा पेपर 2 के, ठीक है। माय गुडनेस, आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस एक्चुअली। इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज। नाउ द नेक्स्ट इज, मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को और इस अल्कोहल को आपस में रिएक्शन करवा के एस्टर बनवाऊं। एंड ऑब्वियसली जब मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो मैं पहले एसिड का पार्ट लिखूंगा, बाद में अल्कोहल का पार्ट लिखूंगा, राइट। सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर फर्स्ट। इसको रिवर्स करके लिख देते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। दिस इज CH2OH, then CH, then CH3, then CH, and then CH3। ऑब्वियसली यहां से मुझे क्या मिलेगा, ओ CO, ये आ गया CO। ऑब्वियसली इस कार्बन की बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ होगी, अब ये ऑक्सीजन आ गया, इस ऑक्सीजन के साथ CH, एक CH3 उसको मैंने ब्रांच की फॉर्म में यहां लिख लिया,
CH के साथ CH2 है, CH2 के साथ CH, then CH3 and then COOH. ओके, और जैसे मैंने एमसीक्यू के लिए इसको लिखा, एग्जामिनर इसको भी लिखवा सकता है. ऑलराइट, सो हम टैली करवा देते हैं आपको. ये CH2OH है, इसको मैंने फ्लिप करके इस तरह से लिखा. ये CH ये रहा, ये CH3 ये रहा, ये CH ये है, ये CH3 यहां ब्रांच में लिख दिया. ये CO रह जाएगा OH के जाने के बाद, ये आ गया CO. इसकी बॉन्डिंग किसके साथ करी हमने? ऑक्सीजन के साथ, ये आ गया ऑक्सीजन. इसके साथ क्या है? CH, ये आया CH. ये CH3 है, ये ब्रांच में आ गया. ये CH2, ये रहा CH2, ये CH CH3 है, CH CH3, और ये पूरा COOH ये आ गया. ऑलराइट, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे मोस्ट लाइकली इन पेपर 2, जिसमें वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स देके कहेगा कि पॉसिबल एस्टर्स बना दो, तो आपको फिर बहुत समझदारी से दोनों पॉसिबल एस्टर्स बना कर देने होंगे. ओके, Recording in progress. ऑलराइट गाइस, let's talk about the physical properties of ester. एस्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है. अब बहुत सिंपल सी हैं एस्टर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज. The first one is exist in liquid state at RTP. एस्टर्स की स्वीट स्मेल होती है, ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट लाइक स्मेल. ऑलराइट, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, हाईली वोलेटाइल होते हैं, हाईली फ्लेमेबल भी होते हैं. ओके, let's talk about the hydrolysis of esters. That's going to be very very important, very very important. Let me okay, hydrolysis of ester, and that's examiner's most favorite topic. एसिड की एस्टर की हाइड्रोलिसिस दो डिफरेंट पैटर्न से होती है. द फर्स्ट वन इज इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे तो रिएजेंट रिक्वायर्ड होंगे एसिड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय H plus in the presence of water. That's what you need to write in the paper. Acid in the presence of water is basically the entire reagent which is used for
hydrolysis of ester. Okay, condition heat, products form. तो किसी भी एस्टर की जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे दो प्रोडक्ट्स बनेंगी. द फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड and the second one is alcohol. दुनिया का कोई सा भी एस्टर हो, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल प्रोडक्ट होगी, ऑलवेज फिक्स सही है. नेक्स्ट इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यानी इन एल्कलाइन मीडियम भी हो सकती है. तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रिएजेंट. अब रिएजेंट बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, एल्कलाइन और एल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ऐसे भी लिख सकते हो NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, ये दोनों लिखने के तरीके हैं. अगेन कंडीशन इज हीट, तो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनेंगी. द फर्स्ट वन इज अल्कोहल, and the second one is salt of कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, एस्टर की हाइड्रोलिसिस का एक कॉन्सेप्ट है, और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं लिख के दे देता हूं आपको, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज गोना अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर, not gonna change till master's level. Okay, so let's talk about that concept, and for that we really need to move on to the next page. So concept of hydrolysis of ester, concept of hydrolysis of ester. फर्स्ट पॉइंट, जो एस्टर का सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. ब्रेक सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड ऑफ एस्टर. सेकेंड, apply dipoles on ester. Ester function group. Then CO of ester will get OH of water to give carboxylic acid. And carboxylic acid means CWH. Obvious सी बात है यार, अगर ये CO है, ये OH of water ले रहा है, तो किस पे कन्वर्ट होगा, CWH. Then oxygen of ester will get hydrogen of water to give OH. तो कुछ बच्चे ये कहते हैं
कि सर आप ये कह रहे हैं कि CO इज गेटिंग OH ऑफ वाटर वेयर एज ऑक्सीजन इज गेटिंग हाइड्रोजन ऑफ वाटर। जी हाँ बिल्कुल। सर क्या हम ये कह सकते हैं कि एसिड से OH जाता है और अल्कोहल से H, तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो अल्कोहल को वापस H मिलेगा और एसिड को वापस OH? बिल्कुल ऐसा ही है, जो रिमूव होता है वही वापस मिल जाता है हाइड्रोलिसिस में। ओके, सो लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल में एसिड और अल्कलाइन मीडियम दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई करके दिखाऊंगा। सो यू गाइस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। This is CH3, this is CO, O, CH2, CH3। ये आपका एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है और मुझे इस पे सबसे पहले डायपोल्स अप्लाई करने हैं। तो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज बिकॉज वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, whereas कार्बन हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए आई नीड वाटर। आपको बात समझाने के लिए और आपकी आसानी के लिए मैं वाटर को इस तरह से करके लिखता हूं, और इस वाटर में भी OH है स्लाइट नेगेटिव, हाइड्रोजन है स्लाइट पॉजिटिव। ठीक है, ओके। क्या डिसाइड किया था हम लोगों ने कि कार्बन सिंगल बॉन्ड O ब्रेक होगा, ये ब्रेक हो गया। क्या डिसाइड किया था कि CO इज गेटिंग OH ऑफ वाटर whereas oxygen is getting hydrogen of water, right? That indicates that indicates कि OH is reacting with this and oxygen is reacting with this. ओके, सो ये आपके पास क्या है, CO क्या हासिल करेगा, OH। ये आपके पास क्या है, O क्या हासिल करेगा, H। तो मैं प्रोडक्ट बना लेता हूं, ये हो जाएगा CH3CO, और इसने क्या हासिल किया है, OH। सो आप नोट करो ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH प्लस CH3 CH2 ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या हासिल कर रहा है, H, तो इसका मतलब ये कन्वर्ट होगा OH। एग्रीड। ये आपने एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर ली। अब इसी हाइड्रोलिसिस को, इसी प्रोडक्ट को मैं एक मरतबा और लिख देता हूं यहां, सही है। नाउ आई कैन अप्लाई द, अब मैं अप्लाई करूंगा मीडियम C। मीडियम क्या था मेरे पास, एसिडिक, और एसिडिक मीडियम को किससे रिप्रेजेंट किया था मैंने, H प्लस से। आप सब जानते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी एसिड है, दे कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर। इसका मतलब ये प्रोडक्ट एज इट इज कॉपी करूंगा मैं, प्लस। आप सब जानते हैं अल्कोहल इज न्यूट्रल, एसिड से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड के साथ कोई एफिनिटी शो नहीं करेगा, तो ये प्रोडक्ट भी एज इट इज, बगैर किसी चेंजेस के। तो नोट करो, ये एसिड है, ये वाटर है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो जब एसिड हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। यही तो लिखा था यहां, प्रूफ करके दे रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट द मीडियम नाउ। लेट्स टॉक अबाउट कि अब मीडियम एल्कलाइन है मेरे पास। आप सब जानते हैं कि अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, दे कैन नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ एफिनिटी विद एल्कली, सो दे विल रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये अल्कोहल
एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि ये एसिड है, आप जानते हैं कि ये एल्कली है, इन दोनों के दरमियान एसिड एल्कली रिएक्शन होगा एंड एज ए रिजल्ट सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। सो एग्जामिनर वाटर नहीं बनवाएगा, सॉल्ट जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो जब सॉल्ट होगा तो मैं उस सॉल्ट को इस तरह से लिख सकता हूं, CH3 COO नेगेटिव, एंड दैट्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्री सर? अगर एग्जामिनर OH की बजाय NaOH दे दे तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली बेटा, बस यहां पर Na आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सही है? सो दैट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या मिलता है हमें? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। सो यही तो बनाया था बेटा। अब जाहिर सी बात है ये क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको पेपर में, और आपको विद इन अ मिनट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, स्पेशली इन MCQs, राइट? सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। CH3 CH CO O CH2 O CO and this. How many esters? First of all, check how many esters. We have two esters, this one and that one. जितने भी एस्टर हो किसी भी मॉलिक्यूल में, सबसे पहला कहां? CO बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट? CO बॉन्ड ब्रेक होगा। कॉन्सेप्ट क्या था? ऑक्सीजन क्या हासिल करेगा? H ऑफ वाटर, और CO क्या हासिल करेगा? OH ऑफ वाटर। सेम हेयर, ये क्या हासिल करेगा? H ऑफ वाटर, और ये क्या हासिल करेगा? OH ऑफ वाटर। एंड ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट मिलेगी, तो मैं अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। देखो ये है, इसको मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, जैसा लिखा है वैसे ही। CH3 CH, दिस इज O एंड दिस इज CO। इस CO के साथ क्या हासिल होगा? OH ऑफ वाटर, और इसके साथ H ऑफ वाटर। आप नोट करें ये कायरल कार्बन भी हो गई है, हाँ। प्लस इस पूरे के पूरे ग्रुप को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा बगैर किसी चेंजेस के। ये हो जाएगा CH2 then CO and then O. What is getting? Hydrogen. What is getting? OH. That's my product. और मैं मीडियम कौन सा यूज कर रहा हूँ? एसिडिक। अगर अल्कलाइन यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट, और ये भी क्या होगा? सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट इज uses of ester। परफ्यूम्स में यूज होता है, लोशंस में यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है,
सोप मेकिंग में यूज होता है, जिसको आप सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं। ओके, सेपोनिफिकेशन से याद आया, एक और एग्जांपल दें आपको। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, सेपोनिफिकेशन से रिलेटेड दे देते हैं। दिस इज CH2O, CO, CH2 taken 10, and then CH3, CHO, CO, CH2 taken 10, CH3, CH2O, CO, CH2 10, CH3. See guys, that's your ester, that's your another ester, that's your another ester. तुम क्या कर पा रहे हो? एसिड हाइड्रोलिसिस। तो मैं यहां लिख देता हूं एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कंडीशन क्या यूज करेंगे हम? हीट। तो कंडीशन क्या बताई थी कि बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, है ना? ये ऑक्सीजन हमेशा क्या हासिल करते हैं? हाइड्रोजन ऑफ वाटर। सो हाइड्रोजन ऑफ वाटर हासिल करो, ये हो जाएगा CH2O, CHO एंड CH2O। अब हाइड्रोजन ऑफ वाटर लेगा, दिस इज OH, दिस इज ऑल्सो OH, दिस इज ऑल्सो OH। ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गई मेरी। सेकेंड प्रोडक्ट की जगह नहीं है मेरे पास, लेट मी फिक्स इट। जगह कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। प्लस ये एज इट इज कॉपी करूंगा मैं, CH3, CH2 10, and this is going to be CO, agreed। और ये हासिल क्या करेगा? OH। तो मैं यहां OH लिख दूं, and how many molecules we have so far now? 3। so मैं यहां 3 लिख सकता हूं, ऑलराइट। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ एस्टर।